बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजय, सवाल यह था, अभी बात कर रहे थे किसान नेता से, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और हम यूपी में जाने के लिए तैयार हैं। तो मिशन यूपी है या कानून वापस लेना है, यह सवाल है। देखिए, अभी आप किसान नेता से बात किया और किसान नेता ने स्पष्ट कर दिया कि किस तरह पिछले 7 महीने से किसानों को सताया जा रहा है इस घमंडी, निर्दयी और निर्भीक सरकार के द्वारा, जो किसानों के हितों की रक्षा के बदले उल्टे उन पे डंडा और कील और कांटे लगाने का काम करती रही। जब हुआ कि बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकाला जाए, तब सरकार ने अहंकार दिखाया और अपने अहंकारी रूप के कारण, रावण का भी इतना बड़ा अहंकार नहीं रहा होगा मुझे लगता है, उससे बड़ा अहंकार है सरकार लेकर के, और इन किसानों को सताई। 500 किसान जो है इस पूरे कपकपाती ठंड से लेकर ये झुलसती गर्मी तक के बीच में उनकी मौत हुई। इसके लिए जिम्मेवार ये सरकार रही है। अब बात आती है कि आपने कहा यूपी में जाएं, ये उत्तराखंड में जाएं, गुजरात में जाएं या कर्नाटका में जाएं। जनता की अदालत लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत है। जब सरकारें नहीं सुनेंगी, जब अहंकार दिखाएंगी, जब निर्दयता दिखाएंगी, जब संवेदनहीनता दिखाएंगी, तो जनता या किसी भी ग्रुप के पास, देश के ये नागरिक हैं, और ये देश के नागरिक सामान्य नागरिक नहीं हैं, ये देश के नागरिक अन्नदाता हैं, जो हम लाखों लोगों को अन्न खिलाते हैं, दाना देते हैं। आज देखिए, इसी प्रधानमंत्री जी ने पूरे अपने कैबिनेट के साथ देखा जाए तो राष्ट्रपति आवास में, अपने प्रधानमंत्री आवास में अभी कुछ दिन पहले ना, जिसने पाकिस्तान का गाना, पाकिस्तान का राग आलापा था, उसको भी बुलाकर खाना खिलाया। लेकिन देश का हजारों किसान 7 महीने से रोड पर खड़ा है, सिर्फ बातचीत का गुराह लगा रहा है। अजय उपाध्याय जी, राइट डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपका पॉइंट लिया मैंने। ऑफ कोर्स आई हैव टेकन योर पॉइंट। आरपी सिंह साहब, निर्दयी, रावण का भी जितना अहंकार नहीं, उतना अहंकार, कील, डंडा, और एक तो किसान नेता ने अभी कुछ देर पहले ही बोल रहे थे, उन्होंने भी एक शब्द का इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि कायर। ये सारे शब्द, अल्फाज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ब्लूप्रिंट तैयार है, बीजेपी की ओर रास्ता है। आरपी सिंह साहब, अगले 30 सेकंड आपके। अगले 30 सेकंड आपके। प्रतीक भाई, धन्यवाद प्रतीक भाई। ये 1 साल पहला बयान है टिकैत का, टिकैत साहब का। जरा ध्यान से अपने व्यूअर्स को पढ़ा दे। मैं उनका बयान पढ़ देता हूं और उसका हार्ड कॉपी भी मेरे पास, ये नहीं कि कोई नकली काम हो रहा, हार्ड कॉपी मेरे पास। उन्होंने कहा, किसानों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई, राकेश टिकैत। और फिर आगे का, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि बीक्यूए की वर्षों पुरानी मांग थी ये तीनों बिल। ये उनका बयान है। तो आज क्योंकि जून का यही महीना था, इन्हीं दिनों में उनका ये बयान आया था, इसलिए मैंने सर वो बयान आपके रेफरेंस पे पढ़ते सुनाया। मैं विषय पे आता हूँ। जो कांग्रेस के मेरे मित्र कह रहे थे कि पाकिस्तान के लोगों को चाय पिला रहे, भैया गुलाम नबी आजाद भी पाकिस्तान के हो गए, धन्यवाद आपने बता दिया। हम तो पता ही था कि गुलाम नबी आजाद और जो बाकी कांग्रेस के आपके वहां के नेता गए थे वो भी पाकिस्तानी हो गए, उनको भी शायद चाय पिलाई गई थी। और जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं उनके साथ मिलकर भी कांग्रेस ने कई बार सरकार वहां पे बनाई है। पीडीपी और एनसी के साथ मिलकर अलग अलग समय पे सरकारें वहां पर बनाई है। और अगर उनके साथ चाहे पाकिस्तानी है तो फिर आप उससे बड़े दोषी हैं। यहाँ तक बात आपने की लाठी वाठी की बात, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता कि सत्ता की चाशनी चूस ली, लोगों को भ्रम फैलाया, उसी बात पर आए जिस बात को कांग्रेस लगातार बोल रही थी। सिंह साहब, ये तो आप भी जानते हैं। वही बात 30 सेकंड आपके क्यों हटाया जब आरपी सिंह साहब आप ही के 30 सेकंड आपके हैं। मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। मैं तो 10 बार टोक सकता था, मैं नहीं टोका इनको। मैं मतलब इनकी हर बात पे टोक सकता था, टोका नहीं। अगर बोलेंगे तो फिर आप बुलवा लीजिए इनसे। बोलिए, लेकिन सत्य बात बोलिए, असत्य नहीं। जवाब दीजिए जो मैंने पूछा आपसे। ये कार्यक्रम है, देश को जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। बोलिए सिंह साहब, बोलिए। प्रतीक भाई, आपके प्रोग्राम के कोई नए एंकर आ गए, मुझे पता नहीं था, शायद आपको निकाल दिया गया और नए एंकर आ गए जो जवाब मांगे। परेशान मत होइए, जवाब उपाध्याय जी बोलने दीजिए, उपाध्याय जी बोलने दीजिए। मुद्दों पर बात कीजिए ना, बोलिए। मुद्दों पर बात करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटखा साहब हाथ में पकड़ा था। गुटखा साहब, रिलीजियस बुक होती है, उससे ऊपर सिख के लिए कुछ नहीं हो सकता। गुटखा साहब पकड़कर गुरुद्वारे की तरफ इशारा कर कसम खाई थी, मैं 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दूंगा। 90,000 करोड़ रुपए का, 1 पैसे का कर्जा माफ नहीं किया और लोगों को भटकाकर
बॉर्डर पे खड़ा कर दिया। कहकर कि ये जो बिल आए हैं ये आपके हित में नहीं है। मैं एक जानकारी और दे दूं, इसमें जो चर्चा भी मेरे मित्र पहले किसान नेता कह रहे थे कि उसमें छूट दे दी गई, 3 बिलों की कॉपी और इसमें छूट दे दी गई है कि जमाखोरी हो सकती है। 1 पैसे की जमाखोरी नहीं हो सकती। जो एक्सपोर्टर जिसने पिछले साल जितना एक्सपोर्ट किया होगा उतने भरी का ही सामान वो अपने पास रख सकता है। जो फूड प्रोसेसर है जितना उसने फूड प्रोसेसिंग में पिछले साल इस्तेमाल किया होगा उतना ही वो फूड प्रोसेसिंग में रख सकता है। हाँ, बात आती है बार बार मंडियों की। मैं आज ये आपके मंच के द्वारा यह भी स्पष्ट कर दूं किसान नेताओं को। अपना वादा भूल गए क्या? वो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? कहा था किसानों को C2 पर प्लस 50% देंगे और हलफनामा दे दिया 2015 में सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं दे सकते। क्या हुआ? किसान निधि योजना के नाम पे 6,000 का छलावा और 20,000 प्रति एकड़ का लोगों पर जो है जेब लूट का काम। पूरी डिबेट में बोलूंगा नहीं जी। नहीं, कैसे आपने आपकी नौकरी सैक हो गई, आपको नौकरी से निकाल दिया गया।